नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं हम लोग बीबीडी मैथ का जो हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम ये जो है ना नोट्स बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका आएगा। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए, 1, 2 और 3। ठीक है, इसका जितना भी चीज़ें यहाँ लिखा चुके हैं, 1-2 वीडियो में बता भी चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम समय व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। 100% गारंटी है मेरा। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा लेकिन ये चीज़ें आपको पता होने चाहिए। जैसे हम 10 नंबर तक आप लोगों को करके दिखा दिए हैं, अभी चलिए 11 नंबर करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हम लोगों का यदि 3 है ना 3x - y = 5 और 6x - 2y = k तो कोई हल ना हो तो है ना। ऑप्शन नंबर 1 में k बराबर 0, k नॉट इक्वल टू 1, k नॉट इक्वल टू 10 और k इक्वल टू -10 है। तो आपको इसमें बताना कौन इसका हल है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए आपको हम बता चुके हैं, एक बार और दिखाते हैं। देखिए कोई हल अगर नहीं होगा तो ये होगा ना, ये कंडीशन है। देखिए कोई हल नहीं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 इस कंडीशन में है। तो आप थोड़ा गौर कीजिए, इसमें ये x के जो आगे है ना, इसको a1 लिखते हैं और y के जो आगे है यहाँ कुछ नहीं, इसको b1 तो -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका c का मान। ठीक है, ये सभी बता चुके हैं। ये हो जाएगा a2 और यहाँ हो जाएगा ये है ना b2 और ये हो जाएगा आपका c2। तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप गौर कीजिए कि a1 का मान कितना है तो 3 और a2 का मान कितना है 6, यहाँ बिठा दीजिए। उसी तरह यहाँ देखिए b1 का मान आगे में क्या 1 तो -1 और b2 का मान कितना है -2, c का मान कितना है 5 और यहाँ c2 का मान कितना है तो k है। हमें k का मान चाहिए। जब k का मान चाहिए तो देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इतना बराबर इतना है लेकिन इतना बराबर नहीं है। तो आपको करना क्या है, ये दोनों को लेके हल कर लीजिए या नहीं तो इसको इसके साथ लेके हल कर लीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। तो हम लोग इसी को करते हैं। तो माइनस से माइनस यहाँ कट गया तो 1/2 और यहाँ 5/k नॉट इक्वल टू k है ना। इसको इधर करते हैं तो और क्रॉस गुना करते हैं तो k नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, के जो है ना 10 के बराबर नहीं है, यानी कि सी नंबर आपका ऑप्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना, आप किताब आप लोग अपने पास रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। 12 नंबर में कह रहा है क्या है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो तो अद्वितीय हल होने के लिए कौन सा कंडीशन है और इसमें कौन सा शर्त लगेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसको लगाना है और k का मान जैसे अभी आपको करके दिखाए उसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम जो है ना आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए 13 नंबर में देखिए। 13 नंबर दो चर x y में रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने है ना अधिकतम हल संभव है। तो देखिए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण लेक्चर नंबर 1 में इसका पढ़ाए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है। सीधा मारिए अनगिनत हल। ठीक है, या नहीं तो अगर इसके पिछले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देख लीजिएगा, ये चीज़ हम बना के वहाँ दिखाए हैं। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 और 2x - 4k 3 के अनगिनत हल हैं। देखिए अनगिनत हल होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। अभी हम दिखाते हैं आपको एक बार, देखिए है ना। अनेक हल, अनगिनत हल इसी को बोलते हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप k का मान निकाल सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़े होंगे तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ 4 बटे कितना हो जाएगा 2, 4/2 और यहाँ k बटा हो जाएगा कितना -4। देखिए इस तरह ना अगर इसी में हम लोग हल करना चाहें तो बन जाएगा। तो ये 4 और इस समीकरण का 2
है ना, x के गुणांक और इसका भी x के गुणांक बटे कर दिए, फिर यहाँ के y का गुणांक, इसमें y का गुणांक -4, क्रॉस गुना कर, इसको हम कटा भी सकते हैं, क्रॉस गुना कर देंगे तो -8 हो जाएगा k का मान। तो यहाँ देख लीजिए b नंबर हो गया। तो ये सब डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15 नंबर में 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल है। तो हम आपको ये भी क्वेश्चन करके दिखाएं, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको इतना तो समझ में हो जाना चाहिए कि करना क्या है। तो आपको हम बताए हैं समीकरण उधर आगे में बना के 7 नंबर जैसे क्वेश्चन है 7 नंबर करके दिखाए हैं बढ़िया से। पिछला वीडियो देखेंगे ना तो ये सब अपने हो जाएगा, ठीक है। तो x = 2 यहाँ है, तो यहाँ भी रखिए y का मान 4 और देखिए इसको हल करके क्या इतना आता है, अगर आता है तो यही है, इसका हल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर दूसरे को चेक कीजिएगा, या नहीं तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। जैसे फिर करके हम आपको दिखाते हैं अगर नहीं पढ़े होंगे कोई तो यहाँ देख लीजिए कितना नंबर हम लोग बना रहे हैं, तो 15 नंबर ना। तो यहाँ देखिए 2x + 3y = 11, समीकरण 1 और 2 का हल कर लेंगे, ये 4y = -24, इस तरह का ये दोनों है ना घटाते हैं, ये दोनों कट जाएगा तो ये कितना होगा 7y और ये प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 3, तो 7 × 5 = 35। तो y का मान आ गया 5 और यही y का मान समीकरण 1 में या नहीं तो समीकरण 2 कहीं भी रख देंगे तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत, रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगे। असंगत समीकरण जब होता है ना तो वो उसका रेखाएं जो होता है वो समांतर होता है, जैसे यहाँ हम आपको दिखाते हैं। देखिए असंगत यहाँ है ना, असंगत, तो इसका ग्राफ जो बनेगा इस तरह का समांतर बनेगा, ठीक है। तो समांतर आपको मारना है, इसीलिए बोले कि ये नोट्स आप याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। फिर अगला देखते हैं 17 नंबर, निम्न में कौन सी बिंदु रेखा इतना पर नहीं है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे ना तो आपको करना है कि कौन इस यहाँ देखिए इनमें से कौन सी बिंदु रेखा है ना 3x - 4y = 5 पर नहीं है, कौन ये इसमें जो बिंदु दे रखा है कौन इस पर नहीं है। तो याद रखिएगा कि यहाँ देखिए ये x का मान ये y का मान इसमें पुट करके देखिए, अगर 5 के बराबर आ जा रहा है तो समझना इस रेखा का वो बिंदु है, अगर इधर 5 के बराबर नहीं आता तो वही उसका आंसर नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें 2 यहाँ रख के देखते हैं तो 3 दूना 6 और यहाँ 1/2 रखते हैं तो कटेगा तो 1, तो 6 में 1 घटेगा 5, इसका मतलब ये इसका है ना, इसका इस रेखा का ये जो है ना बिंदु है, ये भी आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 2 यहाँ रखती है 4 है ना, तो यहाँ रखेंगे 3 तिया 9 और 4 में 3 घटेगा 5 आ जा रहा है, यहाँ 5 रखिए 5 तिया 15 और यहाँ भी 5 रखिए 5 9 10, 15 में 10 गया तो फिर 5 आ गया, यहाँ रख दें 3 दूना 6 और यहाँ रखिए 3, तो 3 दूना 6, देखिए 6 में 6 घट गया तो 0 5 है या नहीं, इसीलिए डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए रैखिक समीकरण युग्म x + 3y है ना -4 = 0 तथा 2x - 5 = -1 इसका कह रहा है कि विरोधी होगा, विरोधी आश्रित कौन होगा, तो आपको चेक करके यहाँ देखना पड़ेगा। चलिए इसको हम करके आपको दिखाते हैं दिखाते हैं। देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए किताब रखिएगा ना साथ में, तो क्या होगा कि क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं तो आपको देखने में सुविधा हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, तो पेन हम बदल लेते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है x + 3y - 4 = 0 इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा जो है ना एक और है, यहाँ लिख दें कि 2x - 5y - 1 = क्या है 0 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम आपको बताए थे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो आप इसी में बता दीजिए ना, इसी में क्या करना है थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसके आगे ना इसको a1 का मान कितना हो गया, आप गौर कीजिए, तो a1 का मान 1 और b1 का मान 3 और c1 का मान हो गया -4, ऐसे होगा कि नहीं। उसी तरह से इसमें देखिए a2 का मान हो गया 2 और b2 का मान हो गया -5, ये माइनस भी लेना है, और c2 का मान हो गया -5। आप यहाँ कीजिए a1/a2, तो a1 कितना 1 और a2 कितना 2 लिख दिए, b1/b2, ठीक है। तो b1 कितना है यहाँ देखिए 3 और b2 कितना है -5, यहाँ लिख दिए। फिर c1/c2, अच्छा यहीं तो निकल जाएगा, चलिए अच्छा करके दिखाते हैं।
-4 ये कितना -5। तो देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं A1/A2 है ना, नॉट इजकल टू B1/B2 हो गया, यानी कि ये 1/2 और यहाँ कितना 3/-5 और ये भी बराबर नहीं है, तो उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं, बराबर तो ये भी नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय हल होगा इसका। लेकिन हमारा यहाँ ऑप्शन में क्या है, यहाँ कह रहा है कि कौन होगा इनमें से, ठीक है, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, है ना, या कोई नहीं होगा। तो हम कहीं गलती तो नहीं लिखे हैं, थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं फिर से क्वेश्चन। x + 3y - 4, ठीक है, और क्या है 2x - 5y और -1, सॉरी यहाँ -5 यहाँ 1 है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ 1 है, तो ये आ जाएगा आपका, इस जगह पे 1 रख दें तो यहाँ हो जाएगा 1, तो आएगा 4, यानी कि भी तो फिर भी बराबर नहीं ना है। जब बराबर नहीं है तो आप बताइए ये कौन सा समीकरण होगा, है ना, अविरोधी होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, कोई नहीं होगा। और आपका तो यहाँ आंसर में सी दिया आश्रित, नहीं, आश्रित होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, क्या है तीनों बराबर है, नहीं है, तो ये ऊपर वाला यहाँ देखिए, आप नोट्स को देखिए, है ना, इसीलिए आप लोगों को हम बोले कि ये याद रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो यहाँ देखिए A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2, अगर इस तरह का रहे तो अभी तुरंत देखिए कि इसी रूप में है, तो इसको बोलते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखिए आश्रित होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, और आपका आंसर में यहाँ जो दे रखा है आंसर में आश्रित, तो आश्रित नहीं होगा, कौन सी होगा, तो अविरोधी समीकरण ए नंबर, यानी कि ये सी जो दे रखा है ना, ये आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यदि समीकरण के x - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होने के लिए आपको के का मान निकालना होगा। यहाँ हम आगे में करके दिखाए हैं, जैसे 13 नंबर नहीं 11 नंबर जैसे क्वेश्चन बनाए, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप कोशिश कीजिए। चलिए 20 नंबर कह रहा है कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 के हल है, इसमें बताना। फिर इसी तरह जैसे अभी हम यहाँ चेक करके बताए ना आपको, उसी तरह से उस समीकरण में लाके इसको चेक करना और बताना कि अद्वितीय हल है या नहीं है। ऐसे भी आप देखेंगे ना, तो देखिए ना तुरंत आपको हम करके दिखाते हैं इतने से जगह में। यहाँ देखिए क्या है, x के आगे 1 है, इसके x के आगे -3 है, लिख दिए। फिर यहाँ देखिए बराबर दीजिए, 2 है, यहाँ y के आगे -6 है, इसको कटा दीजिए, कितना हो गया 1/3। चलिए ठीक है, और आगे वाला लिखिए, यहाँ क्या है तो 5 है ना, और यहाँ क्या है तो 1 है, तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, ये 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया, लेकिन ये बराबर है नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि कोई हल नहीं, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे, तो ऐसे ही बनाना है। देखिए हम आपको जो बताए ना एकदम परफेक्ट चीज़ बताए, अगर आप हर क्वेश्चन को बनवाना चाहते हैं तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम आपको इतना कहते हैं, देखिए इतना सालों से पढ़ा रहे हैं तो इतना अनुभव है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा। हम आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखने के लिए बोल रहे हैं, इतना कर लीजिए और इस चैप्टर के लिए आप निश्चित हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। बस इतना, इसका सारा गुण याद रखना होगा, ठीक है, कि क्या होता है, इस तरह रहे तो क्या कहेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, हल कितना होगा, बस इतना सा ये सब याद रखना होगा। चलिए अगला भी उसी तरह का है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो अनेक आलेख होंगे, बताइए। यहाँ कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हों तो उनके आलेख होंगे। अनंत हल होने के लिए उसका आलेख तो संपाती होगा ना, देखिए ना अभी तुरंत नोट्स में यही है बगल में, है ना। देखिए इस कंडीशन में तो आश्रित समीकरण और संपाती होगा, दोनों रेखा एक ही लाइन पे होगा अनेक हल होने के लिए। अगर अनेक हल होगा तो संपाती, बस इतना सा आपको याद रखना होगा, ठीक, क्या बार बार बोले एक ही चीज़, क्लियर है। तो यहाँ तक तो आपका हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए जो बनाने के जैसा रहेगा ना वो हम अपने आप को करके दिखाएंगे, है ना। चलिए देखिए ये समीकरण जो है ना x + 2y + 3 और यहाँ 5 कितना है 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होंगे। तो k का अनगिनत हल होने के लिए तीनों कंडीशन लगेगा जो कि अभी हम आपको करके दिखाए, ठीक है। जैसे इसी में आप यहाँ देखना चाहेंगे तो डायरेक्ट दीजिए ना, x के आगे में क्या है 1 और इस दूसरे समीकरण x के आगे में क्या है 5, फिर
ये y के आगे क्या है 2, यहाँ दूसरे समीकरण y के आगे क्या है तो k, अनगिनत होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। यहाँ 3 और यहाँ कितना है तो 15। ठीक है, तो हम क्या बोले कि कोई दो में रिलेशन लीजिए, या तो ये दोनों को हल कर लीजिए या तो ये दोनों को हल कर लीजिए, आप स्वतंत्र है जिसमें आपको करने का मन। तो ये दोनों में हल करें तो इसको क्रॉस गुना कर दें तो k बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देख लीजिए यहाँ 10 हो गया आंसर, बी नंबर आंसर है कि नहीं है। तो ऐसे ही बनाना है, इसमें कौन सा जादू लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें समीकरण को यहाँ देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 नंबर, रुकिए 1 मिनट, 23 नंबर है 0.3x माइनस 0.37 इजकल टू 0.37x माइनस 0.3 और कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो आप x वाला को एक साइड कर दीजिए, देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, इस सबको एक साइड 0.3x और माइनस 0.37x कर दिए और माइनस 0.3 इसको उधर कर दें तो प्लस हो जाएगा 0.37 इस तरह का। अब इसको माइनस कर लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस कीजिए 0.07, इसको माइनस कर दिए, इतना हो गया। अब इसको भी आप माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 0.07। इसको अगर हम कटा दें एक बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया -1। तो आप देख लीजिए 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए हाँ 24 नंबर क्वेश्चन जो है बनाने के लायक है, देखिए करके आपको हम दिखाते हैं 24 नंबर। यहाँ देखिए 24 नंबर ये है, x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है 7 + 4√3 है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए अब इसको 7 को कितना लिख सकते हैं, 7 को हम लोग 4 + 3 लिख सकते हैं और यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं, अच्छा चलिए अभी रहने देते हैं, है ना, √3 इतना। अब देखिए करना क्या है, पहले x का मान पता कर लेंगे फिर इसमें पुट कर देना ला के। अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब गौर कीजिए ना, अब इसको 2 × 2√3, अब गौर कीजिए तो ये फार्मूला में आ गया। देखिए a² + b² + 2ab, ए की जगह क्या है 2, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख दें, नहीं दिख रहा है, देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग लिख दें ए के स्थान पर 2 और फिर प्लस और यहाँ क्या है √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x का जो मान आपका निकल के आएगा ये आ जाएगा x का मान जो निकल के आएगा 2 + √3 आएगा, ये ना आएगा। चलिए और हमें क्या चाहिए तो x + 1/x, क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो देखिए करना क्या है, यहीं करके दिखाते हैं इसी जगह पे। ठीक है, इतना तो दिख रहा है, हमें चाहिए x + 1/x। तो x का मान कितना आया देखिए 2 + √3 है ना, और प्लस 1/, फिर इसी x के 2 + √3, इसी का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, ये 2 - √3। अब यहाँ देखिए 2 + √3 प्लस यहाँ 2 - √3। अब देखिए a + b इंटू ये -b के फॉर्म में आ गया, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 + √3, ध्यान दीजिएगा, और प्लस देखिए 2 - √3, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा तो 1 होगा। ये 2 + √3 प्लस 2 - √3 है ना, यहाँ √3 है तो √3 से √3 कैंसिल, आ जाएगा आंसर कितना 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इसमें, है कि नहीं, ये नंबर आपका आंसर। हाँ 25 भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिखाते हैं करके। भले ये दोनों क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है लेकिन आपकी किताब में है नहीं, ठीक है ना। देखिए 25, खैर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि रहेगा तो कुछ तो है ना आगे पीछे करके दिया ही रहेगा, उसमें कहने की बात नहीं। देखिए यहाँ 10⁻²y और ये 25, तो यहाँ आपसे कह रहा है कि 10⁻⁻y किसके बराबर होगा, है ना, यहाँ ऑप्शन इस तरह का दिया है। तो आपको यहाँ इसमें ऐसे करना है, 10 है, गौर कीजिए 10 2y है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि दोनों गुना होकर ये हो जाएगा, और 25 का हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 10y बराबर हो जाएगा 5। और एक फार्मूला आपको पता है
कि ए पर पावर या ए पर पावर अगर n हो, ये ना इसको नीचे कर दें तो ये माइनस में आ जाता है, यही ना फार्मूला होता है। तो इसको नीचे कर दें, इसको नीचे कर दें, ठीक है, नहीं समझे, इसको अगर हम लोग नीचे कर दें तो क्या होगा, ये देखिए, यानी कि इसको नीचे करना, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर इसके नीचे 1 तो इसके भी नीचे 1 है, दोनों को पलट दिए, दोनों साइड को अगर पलट दिया जाए, दोनों साइड को पलट देंगे तो ये 10 पर पावर y, और ये इस फॉर्म में अभी मत लगाइए, और इसको बदल दें तो ये इस रूप में हो जाएगा। अब इसको ऊपर कर दीजिए, देखिए अब यहाँ देखिए, इसको ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 पर पावर -y बराबर 1/5, ये हो गया आपका आंसर ए नंबर, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2k - 1 और यहाँ k है ना, समीकरण इतना का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण का हल है तो k का मान ज्ञात करें। देखिए सिंपल है, यहाँ जो दिया है ना k, 26 नंबर गौर कीजिए, यहाँ दिया है k -1 और फिर k, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक x का मान है और ये y का मान है, और इक्वेशन आपको दिया है 10x - 9y = कितना 12। ये 10x के जगह कितना, ये वाला रख दीजिए x के स्थान पर, 2k - 1 - 9, और y के जगह कितना रख दीजिए k, और यहाँ कितना 12। अब इसको हल कर दीजिए, ये 20k - 10 और -9 के बराबर कितना 12, है ना, ये ऐसे करना है। अब k और ये घट जाएगा तो -11k, इसको उधर कर दें तो ये 22 हो जाएगा, है ना, 11 दूना 22, तो k का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा आंसर, तो 2 हो जाएगा आंसर, ऐसे ही बनाना है। अच्छा ये भी जो है ना क्वेश्चन 27 नंबर, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के इसको आप हल कर लीजिएगा, या नहीं तो ऑप्शन यहाँ रख के एक बार देख लेना बस, है ना, और कुछ नहीं। इसमें भी देखिए 28 नंबर के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0 और 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल है इतना और इतना, है ना। तो k का मान निकालना है, तो k का मान निकालना है तो आप देखिए दोनों का हल है, तो आपको कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। देखिए करना क्या है, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिखता होगा नहीं, चलिए ठीक है। देखिए 28 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसी में करके दिखाते हैं इतना सा जगह में। देखिए ये जो है ना x = 1 और y = -1, ये इसका भी हल है और इसका भी है, तो हमें k का मान इसमें ना मिलेगा, तो ये x का मान इसमें रखिए, इसको छोड़ देना है ना। तो 2kx + 7y - 5 और = 0, x का मान 1 तो यहाँ 1 रख दीजिए, तो 2k हो जाएगा, 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 यहाँ -1 रख देंगे y के जगह, तो है ना -1 रख दिए, और -5 = 0, तो 2k ये +- 7 -5 = 7 5 कितना हो गया 12 बराबर 0, इसको उधर कर दें तो 2k = कितना, है ना 12, 2 से 12 कैंसिल, तो k का मान आ जाएगा आपका 6, तो 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कौन वाला क्वेश्चन हम बना रहे थे ये, इसमें, तो इसमें कौन वाला हो जाएगा 6, सी नंबर आपका आंसर। निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, एक तरीका, नहीं तो दूसरा क्या है, x का मान इसमें पुट करके देखिए, फिर y का मान इसमें पुट करके देखिए, और 0 अगर आ रहा है तो वही उसका हल होगा, लेकिन इसमें होना चाहिए जो होगा वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। अगर दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो वही हल होगा, नहीं तो समीकरण को हल कर लीजिए। आपको बता चुके हैं 4 मेथड होता है समीकरण को हल करने का, वो 4 मेथड से किसी से बना लीजिए, ठीक है। 30 नंबर कह रहा है कि ये देखिए समीकरण दिया है, यहाँ भी समीकरण दिया है, तो कह रहा है एक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, है ना, एक से अधिक हल होगा, है ना, अनंत बहुयामी हल होंगे, तो कौन होगा आप बताइए, है ना। एकल हल होगा आंसर में दिया है, तो चेक कीजिए, है ना, यहीं चेक कर लेते हैं। देखिए ये ना आपको बताया ना कि वो कंडीशन तीनों याद रखना है, उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। x के आगे क्या है 1, दूसरे समीकरण x के आगे क्या है 3, इसमें y के आगे क्या है 2, दूसरे समीकरण y के आगे क्या है 12, इसमें क्या है 5, और इसमें क्या है 10। अब इसको हल कीजिए, ये हो गया कितना 6, और इसको हल करेंगे ये 2 क्या बराबर है, जब बराबर नहीं है ये 1/6 और यहाँ 1/2, कोई भी बराबर नहीं रहे
तो वो होता है क्या, अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक देखिए, ये सब वही कंडीशन पे है। आप लोगों को फिर एक बार हम आज तो वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर एक बार इस नोट्स से आपको दर्शन कराते हैं, एक बार देख लीजिए आप, अगर नहीं देखे होंगे तो, और इसे एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पीछे करके, और ज़रूर याद कीजिएगा, इसी से सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए, धन्यवाद।